हेलो साथियों, नमस्ते। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज के साथ। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अपना बहुपद, जो हमारा सेशन चल रहा है, अध्याय 2। और इसमें एक हम पहले भी क्लास कर चुके हैं अपने पिछले सेशन में, जिसमें हमने आपको बहुपद के बारे में बहुत अच्छा समझाया है। आज हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो प्रश्नावली हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा शून्यक बता देते हैं कि शून्यक क्या होते हैं। ठीक है साथियों, आइए जानते हैं शून्यक। शून्य क्या होते हैं? ठीक है साथियों, तो शून्य वह होते हैं जो बहुपद में, जो शून्य में जैसे हम जो शून्य का मान रखते हैं बहुपद में, तो वह बहुपद को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। शून्य का मतलब ही है कि शून्य करना। यानी हम जो बहुपद होता है उसमें यदि हम शून्य जो हमारे निकलते हैं वह मान उसमें हम रख दें तो वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे आइए हम आपको बताते हैं कैसे। शून्य जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 3x प्लस 5, इसका शून्य क्या होगा? यानी कि हम x की जगह पर ऐसा क्या मान रखें जिससे यह क्या हो जाए? यह शून्य हो जाए पूरा बहुपद। यह क्या है? ये रैखिक बहुपद है। ठीक है साथियों, तो इस रैखिक बहुपद में हम x की जगह कोई ऐसा मान रखेंगे जिससे यह क्या हो जाएगा? पूरा शून्य हो जाएगा। हम 6 ले लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे? हम यहाँ पर रख लेंगे -2। जैसे हम यहाँ पर -2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, -6, और यहाँ पर +6, क्या आ गया? 0। यानी इस बहुपद का जो शून्य है वह क्या है? -2। ठीक है साथियों, अब आप बोलोगे कि हमें सर कैसे पता चलेगा कि यह माइनस का मतलब 2 रखना है कि क्या रखना है? हम तो ऐसे दिमाग लगा ही नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, शून्य निकालने के लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। पिछली क्लास में हमने इसका एक मानक सूत्र लिखवाया था। क्या लिखवाया था? एक मानक सूत्र लिखवाया था मैंने। और वह मानक सूत्र रैखिक बहुपद का क्या था? ई एक्स प्लस बी बराबर 0। यही लिखवाया था ना साथियों मैंने, ई एक्स प्लस बी बराबर 0। यदि आपने जैसे हमारी पिछली क्लास वो ना देखी हो तो आप उसको देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और साथियों, हमने एक वन शॉट भी कराई है अभी, जो लास्ट हमारा सैटरडे था उसमें रिवीजन के लिए। तो साथियों, वह अध्याय 1 की है, पूरा वन शॉट है। उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम में, यदि क्वेश्चन अध्याय 1 से आते हैं तो उसी में से आ जाएंगे। ठीक है साथियों, वो आते भी हैं अध्याय 1 से क्वेश्चन, तो उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। ये गीला हो रखा है कपड़ा, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि यह शून्यक है। तो देख लीजिए, यानी कि यदि कहीं पर कोई बहुपद दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या? 2x प्लस 8, तो यह क्या दिया गया है? एक रैखिक बहुपद है साथियों। तो जब हम इस रैखिक बहुपद में, हमें कैसे पता चले कि हम x की जगह पर क्या रखें जिससे हमें ये इसका बहुपद का मान शून्य हो जाए, और वह कहलाएगा क्या? इसका शून्य। तो बहुत ही सिंपल है, आइए हम आपको बताते हैं। इसमें हमने एक आपको बताया था एक मानक सूत्र। मानक सूत्र क्या होता है कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0, यह होता है इसका मानक सूत्र। और हम इसकी जगह पर यही मान रख लेंगे, हमें शून्य पता चल जाएगा। यानी कि ए का मान क्या है? 2x प्लस बी का मान क्या है? 8 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -8/2। x बराबर निकलेगा -4। और -4 इसका क्या हो गया है? शून्य हो गया है। ठीक है साथियों, आप शून्य समझ पा रहे होंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये लिखा है 2x प्लस 8, हम यहाँ पर 2 गुणा -4 रखेंगे, यह पूरा पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। -8 प्लस 8 बराबर 0। तो हम इस सूत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं? इसके शून्य निकाल सकते हैं किसी भी संख्या के। ठीक है साथियों, यानी कि जिसमें हम ये ए एक्स प्लस बी हमारा क्या है? रैखिक बहुपद का एक मानक सूत्र होता है। तो मैंने उसमें क्या कर दिया कि इस बराबर में 0 लगा के, और इसमें जैसे मैंने रखा तो इसमें हमारा क्या निकल आया? शून्य निकल आया। ठीक है साथियों, अब हम आपको और बताते हैं। साथियों, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या सर इसका एक ही शून्य होता है या एक से और अधिक होते हैं? तो हम आपको बता दें साथियों,
कि बहुपद अकेला एक नहीं हो, दो सॉरी शून्य एक नहीं होता है। शून्य दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी। कैसे पता, या फिर किसके कितने होते हैं? तो सीधा हम आपको बता देते हैं कि शून्य यदि रैखिक बहुपद है जिसमें चर की घात अधिकतम घात कितनी होती है? एक। वो हमें दिखती नहीं है, ना ही हम उसे लिखते हैं। तो यदि चर की अधिकतम घात एक है तो उसमें शून्य एक होगा। यदि चर की अधिकतम घात दो है तो शून्य दो होगा। यदि चर की घात अधिकतम तीन है तो शून्य तीन होगा। यानी कि रैखिक बहुपद का शून्य एक होता है, द्विघात बहुपद का शून्य दो होता है, त्रिघात बहुपद का शून्य तीन होता है। ठीक है साथियों, तो हम शून्य की आपको थोड़ा परिभाषा लिखा दें कि वह शून्य वह होता है जो बहु जिस शून्य का मान हम जिस बहुपद में रखते हैं वह उस बहुपद को शून्य कर देता है। ठीक है साथियों, शून्य उसे कहते हैं जिसका मान बहुपद में रखने पर वह बहुपद को शून्य कर देता है। बहुपद वह होता है जो जिसका मान बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर देता है। ठीक है साथियों, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है शून्य। ठीक है साथियों, आपको शून्य अच्छे से समझ में आया होगा। हम थोड़ी बुक में देख लेते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें क्या दिया दिया गया है। इसमें सिर्फ ग्राफ दिए गए हैं, हमें इनको ही सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, चलो आइए देखते हैं। एक मिनट साथियों, एक मिनट। इसमें शून्य की परिभाषा हम देख लेते हैं कि क्या लिखाई है, यदि बुक में दी गई हो तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। वैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्या कि यहाँ पर ये है। ठीक है साथियों, चलो आइए अब देखते हैं। तो आपको शून्य समझ में आ गया होगा, आपने आप इस परिभाषा को आपने नोट भी कर चुके होंगे। और अब हम आपको बताते हैं क्या, अब हम आपको बताते हैं कि रैखिक बहुपद और जो तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा और लिखा देते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही लिख लीजिए आप तो, यह कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट लिखा रहे हैं, एक्सरसाइज पर नहीं पहुंचे हैं साथियों। तो रैखिक बहुपद में एक शून्य होता है। रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद में एक शून्य होता है। ठीक है साथियों, द्विघात बहुपद में द्विघात, यहाँ पर हम त्रिघात का भी बता देते हैं आपको। और आप इसे समझ पाएंगे कि जितनी घात होगी बहुपद शून्य उतने ज्यादा होते जाते हैं। ठीक है साथियों, द्विघात है तो दो बहुपद होंगे, त्रिघात है तो तीन बहुपद होंगे, वो सॉरी शून्य होंगे। जितनी ज्यादा घात उतने ही ज्यादा शून्य होते हैं। ठीक है साथियों, तो आप इसको लिख लीजिए। रैखिक बहुपद में एक शून्य होता है, द्विघात बहुपद में दो शून्य होते हैं, त्रिघात बहुपद में तीन शून्य होते हैं। ठीक है साथियों, आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब चलो हम इसके आगे आपको बता देते हैं। थोड़ा सा हम आपको यह बताते हैं कि शून्य इसमें जो सूत्र लगेंगे आपके आगे एक्सरसाइज में, इसमें दो सूत्र और आपके लगेंगे, हम आपको चलो वो भी लिखा देते हैं। एक तो होगा शून्यकों का योगफल और एक होगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है साथियों, चलो आइए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक द्विघात बहुपद यहाँ पर
लिख के बताते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद मान लीजिए कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। यह क्या हो गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं सूत्र। यह क्या है, इसके थ्रू बता देते हैं हम आपको फॉर्मूला। आप इनको नोट कर लीजिए। क्या होता है, जैसे हम जांच करते हैं किसी बहुपद में शून्यकों की, उसमें दिया करना पड़ता है हमें। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है साथियों, शून्यकों का योगफल बराबर होता है x माइनस एक्स का गुणांक। यहाँ पर आता है नीचे x² का गुणांक। ठीक है साथियों, ठीक है। क्या आता है, शून्य का योगफल ये आ जाएगा और शून्य का गुणनफल क्या आएगा, इसमें एक और आता है शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है साथियों, शून्यकों का गुणनफल होता है जो, इसमें आप शून्य कर लीजिए शून्यकों, क्योंकि योगफल कब होगा, जब दो से एक से अधिक हो, यानी कम से कम दो, तो जब तो उसका योग करें, यहाँ पर इसीलिए गुणा था, तो शून्यकों का हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, जो ऊपर दिया गया है अचर पद, अचर पद बटे में x² का सॉरी गुणांक। क्या होता है, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अब साथियों हम पहले ही आपको बता चुके हैं पिछली सेशन में, इसमें x² का गुणांक क्या कहलाता है, x का गुणांक क्या कहलाता है, हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। जिसमें x² का गुणांक क्या कहलाएगा, उसके जो गुणा में हो, यानी जो इसकी गुणा में है, तो यह दो क्या होगा, इसका x² का गुणांक कहलाएगा। ये 3 है, ये x के गुणा में है, तो यह 3 क्या कहलाएगा, x का गुणांक। यानी जहां पर x² गुणांक लिखने की आवश्यकता होगी, वहां पर हम 2 लिखेंगे। जहां पर x का गुणांक लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। और अचर पद, अचर पद वह होता है जिसमें कोई भी एक्स वाई जेड ना दिया गया हो, जैसे है यहाँ पर 5। ठीक है साथियों, यह क्या हो जाएगा, अचर पद। अब एक इसका हमने आपको द्विघात बहुपद का एक हम मानक सूत्र आपको लिखवा चुके हैं। वह मानक सूत्र क्या था, हम आपको बता देते हैं। वह था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप हमें बताइए कि इसमें जो x का गुणांक है वह क्या है, इस मानक सूत्र में। तो इसमें x का गुणांक क्या है, a। x² का गुणांक, वो सॉरी, x² गुणांक क्या है, a। x का गुणांक क्या है, b। अचर पद क्या है, c। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे ही आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमारे स्कूल में ऐसा नहीं लिखाया गया है, वहां पर बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए, वो माइनस बी अपॉन a²। ठीक है साथियों, ऐसा ही बताया गया है, मतलब माइनस बी अपॉन ए, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ऐसा बताया गया है। तो साथियों वह भी बिल्कुल सही है। उसमें क्या है कि उन्होंने इसका थोड़ा रूप छोटा किया है, यानी इसको शॉर्ट लिखा है। क्या लिखा है, जो शून्यक होते हैं उन्होंने एक शून्य को क्या माना है, ए। एक शून्य को क्या माना है उन्होंने, मतलब बी, यानी कि एक को माना अल्फा, एक को माना बीटा। उन्हें जो क्या है कि जब वो ऐसा निर्धारण कर रहे थे, तब उन्हें अल्फाबेट के नंबर कम थोड़ी समझ में आए। जैसे जेड तक 26 अक्षर होती है, लेकिन उनको वह समझ में नहीं आए, वो अलग से लेके आए क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है साथियों, अरे भाई कुछ भी रख लेते हो, इतने नंबर है यार, 26 में से पी क्यू ए बी, लेकिन नहीं, उन्हें क्या रखना था, अल्फा और बीटा। तो उन्होंने सूत्र क्या बनाया, अल्फा प्लस बीटा बराबर ए। एक्स का गुणांक क्या है, बी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी अपॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² गुणांक क्या है, ए। तो एक क्या हो गया है, एक ये भी सूत्र हो गया है। यह सूत्र क्या हो गया है, यह इसी का लघु रूप यानी शॉर्ट रूप हो गया है इसका। इसका यह क्या हो गया है, शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसा। क्या हम पेपरों में शॉर्ट लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, जी हाँ बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि जब आप पेपर में शॉर्ट में लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि ये बराबर
जैसे यहाँ पर हम यदि हम सीधा यह सूत्र लगाते तो हम सीधा यहाँ पर 2 ये 3 लिख देते। यदि हम ये वाला लगाते तो हम नीचे लिखते कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और माइनस बी बराबर 3 और ए बराबर 2, ऐसा हमें लिखना होता है। इस वजह से जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा ही हम इसमें निकाल लेते हैं। इसमें क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या होता है, सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए, एक ए बन जाता है। ठीक है साथियों, तो आपने क्या क्या देख लिया आज? आपने देखा एक तो शून्यक क्या होते हैं, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। यह आपके आगे सवाल में यह प्रयोग बिल्कुल होंगे, होना ही होना है और इससे सवाल आते भी है। इस वजह से मैंने आपको पहली क्लास में मैंने बहुपद बढ़ाया, आपको बहुत ही अच्छे समझाया है बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है। आज मैंने आपको शून्यक के बारे में बता दिया। अब हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज चालू करते हैं। ठीक है, हमारा ऊपर का यह काम है यह हो चुका है, अब सीधा हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। ठीक है साथियों, तो यदि आपको जो पिछला वीडियो है, यदि आपने वह वीडियो ना देखा हो हमारा, तो पिछले सेशन का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि अध्याय 2 का एक क्लास पहले भी हो चुकी थी। अध्याय 2 की एक क्लास हो चुकी थी, इसलिए आपने यदि वह क्लास ना देखी हो तो आप वह क्लास भी देख लीजिए, फिर आप यह क्लास भी आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। यदि आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी, आपको जो अच्छा बुरा लगे वह आप कर सकते हैं, जो कमी लगे जो अच्छा ही लगे आप सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है साथियों, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट होती है। ठीक है, और एक्सरसाइज क्या है, 2.1, एक्सरसाइज 2.1। आप और अब आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख भी पा रहे होंगे और हम थोड़ा बुक में पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको करवाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, इसी की स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, वही शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कुछ जो आकृति दी गई है उसमें मेन है पी और एक्स। पी क्या दिया गया है, पी एक्स के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, क्या करना है, हमें पी एक्स के शून्य ज्ञात करने हैं। किसकी, एक्स की। जो वाई पर शून्य होंगे वह हमें ज्ञात नहीं करने हैं, और इसलिए हम आपको पहला ग्राफ भी बना के बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर यह क्या है, पहला है, और पहले में हम आपको क्या बताते हैं, पहला करके बताते हैं। पहला क्या दिया गया है, एक ग्राफ बना हुआ है, छोटा सा बना लेते हैं ताकि आप उसमें देख भी पा रहे होंगे। ऐसा ग्राफ उसमें बना हुआ है, एक्स होगा, यहाँ यहाँ वाई अक्ष होगा, यहाँ पर माइनस एक्स अक्ष होगा, यहाँ पर माइनस वाई अक्ष होगा, ऐसा ही बना होगा उसमें। ठीक है, माइनस नहीं लगा है, मत लगाओ, जे एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, बीच में क्या है, वो है, बीच में क्या है, सेंटर में, सेंटर बिंदु क्या कहते हैं, वो। इस पूरी लाइन को हम क्या, इस अक्ष को एक्स कहेंगे, इसको एक्स कहेंगे, इस वाई को इस वाई को। तो यहाँ पर एक ऐसी एक लाइन बनी हुई है जिसमें हमें बताना है कि इसके शून्य, ऐसा ही है ना। हाँ, ऐसा साथियों दिया गया है, और हमें क्या बताना है इसमें, एक्स के शून्य। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक्स लाइन है ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ से यहाँ तक एक्स लाइन है। क्या यह जो रेखा जो ये खींची गई है, क्या ये एक्स को किसी प्रकार काट रही है कहीं भी, तो साथ ही आप देख सकते हैं कि यह एक्स को कहीं नहीं काट रही, बल्कि वाई को काट रही। तो वाई से नहीं है अपन को मतलब, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि एक्स के शून्य निकालने हैं, तो इसमें यह कहीं भी रेखा एक्स को नहीं काट रही, इसलिए इसमें शून्य क्या होंगे, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें जो शून्य होंगे वह जीरो होंगे, इसके शून्य नहीं होंगे। तो शून्य के बराबर क्या होंगे इसमें, जीरो। क्यों, क्योंकि यह रेखा एक्स में कहीं नहीं काट रही। ठीक है साथियों,
अब हम दूसरा अपना बना लेते हैं। दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा है, पहले तो हम इसको ऐसा बना लेंगे, तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा, एक वाई अक्ष हो जाएगी। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गई। इसको वाई, इसको एक्स, यहाँ पर सेंटर में ओ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो ऐसा दिया गया है इसको हम ऐसा बना लेंगे। ठीक है साथियों, हमें कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है साथियों, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि हमें निकालने हैं एक्स के शून्य। तो आप बताइए कि यह एक्स को कितनी बार काट रहा है। तो चलो आप देखते हैं। तो एक्स को यहाँ पर तो कहीं काट नहीं रहा, यहाँ पर ही वाई अक्ष को काट रहा। वाई अक्ष को हमें बताना नहीं है, हमें बताना है एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष पर सिर्फ है एक बार काट रहा। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए आप साथियों, यहाँ पर है क्या हो रहा है, एक्स अक्ष को काट रहा है। तो इसके शून्य कितने होंगे? एक। जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा शून्य कितने निकलेंगे? उतने ही। इसका शून्य कितना होगा? एक होगा। ठीक है साथियों, तो आपका पहला सवाल हो गया, आपका दूसरा भी सवाल हो गया है। अब हमारे इसमें कितने सवाल बचे हुए हैं? चार सवाल और बचे हुए हैं, तो हम वह चार भी अपने कर लेते हैं। आप पहला और दूसरा अच्छे समझ चुके होंगे। एक्स अक्ष का बताना है, यहाँ पर पूछा गया है, तो हमें एक्स अक्ष पर ही देखना है कि वह रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है। इसमें यह रेखा एक भी बार नहीं काट रही, इसलिए इसका शून्य जीरो। इसमें एक बार काट रहे, इसलिए इसका शून्य एक हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और हमारा सवाल आता है कौन सा? तीसरा। तीसरा आता है, तो हम इसको भी थोड़ा रिमूव, इसको भी थोड़ा रिमूव यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, जीरो भी हटा देंगे। और तीसरा सवाल हमारा क्या होगा? तीसरा सवाल दिया गया है, इसमें जो तीसरा ग्राफ है वह ऐसा दिया गया है, कुछ यहाँ से जाएगा, ऐसे निकलते हुए काटेगा। ठीक है साथियों, वह क्या दिया गया है, यहाँ से ऐसा निकलेगा और यहाँ से ऐसा काटता हुआ ऐसा चला जाएगा। ठीक है साथियों, यह दिया गया है तीसरा ग्राफ। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो एक्स अक्ष को यह रेखा कितनी बार काट रही। तो चलो गिनते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर काट रही एक बार, फिर कहीं नहीं काट रही, यहाँ पर वाई को काट रही, मतलब नहीं। यहाँ पर दूसरी बार भी इसने यहाँ एक्स को काटा दो बार, तो यहाँ पर क्या हो गया, तीन बार। तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही, यहाँ पर देखा, तीन बार। तो हमें क्या इसके शून्य कितने हो गए? इसके शून्य तीन हो जाएंगे। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इससे पहले इसलिए मैंने आपको बहुपद, पद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, शून्यक, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, सब कुछ क्लियर करा दिया है, ताकि अब आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। छोटा चैप्टर, हम इसको बहुत जल्द समाप्त कर लेंगे। अगले जो आने वाले सैटरडे को हम इसकी एक वन शॉट भी लाएंगे, और इसमें हम पूरा जो इसका निचोड़ होगा चैप्टर का वह आपको बता देंगे, और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल भी वहीं करवा देंगे उस वन शॉट में। ठीक है साथी, अब हमारा क्या आता है, चौथा सवाल आता है। चौथा सवाल भी हम देख लेते हैं। चौथा सवाल क्या दिया गया है? चौथा सवाल दिया गया है हमारा, पहले हम इसको पूरा कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर क्या दिया गया है, छोटा सा है यू, यहाँ पर यू आकृति बनी हुई है। कुछ ऐसा सवाल है हमारा यहाँ पर फोर्थ नंबर का। ठीक है साथियों, तो हमें इसमें देखना है कि इसमें एक्स अक्ष की शून्यक देखनी है। देखना है एक्स को कितनी बार यह रेखा काटती है। एक बार तो यहाँ काट रही, एक बार यहाँ काट रही, कितनी बार काट रही, दो बार। तो हमारा इसके आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसके शून्य कितने हैं साथियों? दो शून्य है इसके। जितनी बार एक्स पर रेखा काटेगी उतनी बार ही शून्य होंगे, उतनी ही शून्य होंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स के बताने हैं। वाई के बताने होते तो हमें वाई अक्ष पर देखनी होती, इस लाइन पर देखते हम। ठीक है साथ, हमारे दो सवाल और है, चलो हम उनको दो को भी कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो अब आप, अब हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देंगे, पूरा ही रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर इसको लिखा रहे नहीं तो शून्य। अब आता है हमारा फिफ्थ नंबर का सवाल, पांचवें नंबर का। पांचवा, यहाँ पर और यहाँ पर एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और वाई अक्ष, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर में ओ आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब इसको ऐसा काट रहा है। ठीक है, यहाँ से लाए और नीचे ले गए, यहाँ से लाए
ऐसा ले गए और फिर से दोबारा नीचे ले आए। ठीक है साथियों, पांचवा सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते कितनी बार काट रहा, एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर एक्स अक्ष को, यहाँ पर वाई अक्ष को काट रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर तीसरी बार काट रहा है और यहाँ पर चौथी बार काट रहा है। तो कितनी बार काट रहा है, चार बार, एक, दो, तीन, चार। ठीक है साथियों, चार बार ये यहाँ इसको काट रहा है। तो इसको चार बार काट रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे, चार हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अब हमारा बचता है अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का, तो हम उसको वो भी कर लेते हैं। ठीक है साथियों, क्या है, अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल हमारा कितना क्या है, एक, दो, यहाँ पर होगा। चलो पहले हम इसको अच्छे से बना देते हैं, क्योंकि इसी पर सवाल जो है कि आना है। ठीक है, तो क्या है इसमें जो रेखा है, वह हम रेखा इससे बनाएंगे कि वो ऐसी आएगी, ऐसी जाएगी, नीचे से आएगी, यहाँ से ऐसी जाएगी और वहां से बाहर निकलेगी। ऐसी। ठीक है साथियों, यह रेखा बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यह कितनी बार काट रहा है। एक तो यहाँ पर है, एक बार यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ पर है एक बार ही काट रहा है ओनली, तो यहाँ पर भी एक बार। ये कितनी बार हो गया, एक, दो, तीन बार। इसलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे अब इसके शून्य हो जाएंगे तीन। ठीक है साथियों, अब इसके शून्य कितने हो गए, तीन हो गए। तो साथियों आपने देखा होगा कि हमने एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी सवाल हैं उन सबको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। हमने यहाँ पर आज शून्यक भी देखे हैं अपने, और भी हमने आपको जो बताया है, इससे हम पिछली क्लास में बहुपद भी आपको बता चुके हैं। साथियों यदि आपने वह क्लास ना देखी हो तो आप वह क्लास भी देख लीजिए। और मैंने सैटरडे को एक सेशन लिया था जिसमें मैंने मात्र आध घंटे से कम समय में मैंने पूरा चैप्टर एक को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। उसके जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल है हमने वह भी करवाए हैं जो एग्जाम में निश्चित ही आएंगे। तो साथियों आप भाई क्लास में जरूर देख लीजिएगा, और आपको यह समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा यानी कि कल, तो हम कल इससे और आगे करेंगे जिसमें हमारे 2.2 के सवाल होंगे। ठीक है साथियों, तो जब तक के लिए हम आप सभी लोगों को धन्यवाद कहते हैं, और जब तक के लिए जय हिंद साथियों।